हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर कवर किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप एक बार उसको देख लीजिए ताकि आपको ये टेंस भी समझने में ईजी रहे। देखो, फॉर्मेट वही है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उसके बेसिक रूल्स। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से तो ली गई है पहचान, ठीक है, और परफेक्ट से ली गई है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हमें देखना होता है इसमें बीन अलग से हमें जोड़ना होता है। तो इसकी पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे तो होता ही है। साथ में इसमें समय समय जुड़ा हुआ होता है, टाइम इसमें ऐड होता है। जैसा मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था और मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा था, तो ये 2 महीने जो आ रहा है ये इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना रहा है। तो आइए देखते हैं इसके रूल्स जो है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सीखा था, सिंसिया फोर का यूज प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। WH में WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। लास्ट WH प्लस नेगेटिव में WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। तो ये इसके रहे रूल्स। इसके बाद हमें हमें कवर करना होता है सिंसिया फोर। आखिर ये सिंसिया फोर क्या था? तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा था कि जब बजे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी 2005, 6, 7, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, ऐसी चीज़ें आए तो सिंस लगाना है। घंटे, आवर, डेज, 2 डेज, 5 डेज, मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स या ईयर्स आए तो हमें फॉर का यूज़ करना है। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ एक एग्जांपल लिया है, वह 8 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा था। देखो, ये 8 बजे से हटा दोगे, अगर ये हटा दोगे तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वह तुम्हें पढ़ा रहा था। और ये समय इसमें ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसे हमें कैसे बनाना है? वह 8 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट लेंगे ही के साथ हमें क्या लगाना है? हैड सभी के साथ लगता है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है ये किसके साथ अप्लाई होगा और किसके साथ नहीं। तो ही हैड, फिर बीन ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, फिर पढ़ाना टीच, और टीच में आईएनजी ऐड हुआ तो ही हैड बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट लगाएंगे यू। अब सिंस या फोर में से एक वर्ड लिखना है। क्या लिखे? सिंस या फोर। तो मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर बजे शब्द आए तो हमें क्या लगाना है? सिंस। तो सिंस 8 o'clock, 8 o'clock, ठीक है, ये बना इसका अफर्मेटिव में। नेगेटिव में बनाएंगे इसका हैड नॉट ही हैड नॉट बीन टीचिंग यू, he had not been teaching you since 8 o'clock। अब हम इसे देखेंगे, इसका इंटरोगेटिव हैड ही बीन, वर्ब टीच और टीच में आईएनजी, टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैड ही नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। WH में वाई हैड ही बीन टीचिंग यू
since 8 o'clock. लास्ट वन WH प्लस नेगेटिव में why had he not been, why had he not been, अब टीच में ing जोड़ा, टीचिंग you since 8 o'clock. तो ये बना इसका सेंटेंस, वही 6 तरीके से जो हम बनाते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर.